नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है। आज अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते, तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे। हमारे साथ फ्रेंडशिप क्या हो, हमारा नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना बाहर की कंट्री पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही के लोग हमें यू डल्टी मैन फलां 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 जितने भी लफ्ज बोले वो हमें वहाँ से सुनने पड़ते हैं। कैसे, हालांकि वो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे में मुसलमानों वाली बात नहीं है। हालांकि ये फ्रेंडशिप हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। नेशनल कम्युनिटी रिलीजन बेस पे नहीं चलती, वो बिजनेस बेस पे चलती है, रिलेशन बेस। COP 28 समिट जो है वो दुबई में होने जा रहा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट को अटेंड करने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। रात के तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब वो दुबई में पहुंचे और दुबई के प्रिंस ने खुद उन्हें जाकर वेलकम किया है और बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी साहब का दुबई में किया गया। और इवन के दुबई के जो प्रिंस हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के हाथ में बैंड पहनाया और कहा कि हम आपके साथ मज़ीद दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने बड़े कुछ अरसे से हमारा बिल्कुल फोकस इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ नहीं है। हम अपने इंटरनल पॉलिटिक्स या डर्टी पॉलिटिक्स की तरफ लगे हुए हैं, एक पार्टी को लाओ दूसरी पार्टी को चले जाओ, जिसकी वजह से हमारा सारा इंटरनेशनल जितने हमारे जो वर्किंग थी बिजनेस के ऊपर, कॉर्पोरेशंस के ऊपर, वो हमने नहीं की। जब हमने एक स्पेस दी तो जो रूम पहले पाकिस्तानियों को वहाँ मिलता था वो सारा रूम अब इंडिया लेके जा रहा है और यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है। अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते, तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है। अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से आज भारत को जो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पेक्ट मिल रही है वो यार देखें, नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है। आज वो दुबई में बैठे हुए हैं और बड़ी शान और शौकत के साथ बैठे हुए हैं और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। लेकिन ये हमारी सोच है ना। ये हमेशा से हमारे हुक्मरान सोचते आए हैं कि भाई फ़लाँ ये है तो हम इसके साथ नहीं ये कर सकते, फ़लाँ ये हम मतलब दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं। हमें इस मुल्क का कुछ भी नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना चाहते हैं। हमें सिर्फ अपना पड़ा हुआ है, अपनी जेबें भरने का पड़ा हुआ है। जब कोई इंसान अपना खुद का नहीं ना सोचता, कोई दूसरा उसका नहीं कुछ कर सकता। वो तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से आज भारत को पूरी दुनिया में इंटरनेशनली एंड ग्लोबली जो रिस्पेक्ट मिल रही है उसका सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये इज्जत कमाई है, ये इज्जत बनाई है इंडिया के लिए। किसी भी फील्ड में चले जाए वहाँ पे इंडिया के लोग आपको मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री देख लें आप, म्यूज़िक इंडस्ट्री देख लें, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं। हम आज तक मोटरसाइकिल नहीं अपनी खुद की बना पाए। हम तो इस्लामिक कंट्री है ना, पाकिस्तान तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि इन तमाम इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ज़्यादा बेहतर होने चाहिए? देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं दुबई कौन सी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। सऊदीया कौन सी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री। तो आप जब आपके जो बड़े हैं, जो आपके लोग दूसरे हैं, आप उनको फॉलो करें ना। जो इस्लामिक कंट्री है, जो रियलिटी में इस्लाम को फॉलो कर रही है, आप उनको फॉलो करें। लेकिन और हमारे साथ फ्रेंडशिप क्या हो, हमारा नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना बाहर की कंट्री पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही के लोग हमें यू डल्टी मैन फलां 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 जितने भी लफ्ज बोले वो हमें वहाँ से सुनने पड़ते हैं। कैसे, हालांकि वो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे में मुसलमानों वाली बात नहीं है।
हालांकि ये फ्रेंडशिप हमें ही मिलनी चाहिए। देखे ना कि इस्लामिक कंट्रीज में एक वक्त था पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होगी। अब वो रिस्पेक्ट इंडिया को मिलती है। तमाम इस्लामिक कंट्रीज का झुकाव इंडिया की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल नहीं। हमारे अदारों का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई किरदार होता, कोई सियासी किरदार होता, या हमने किसी को क्या कहते हैं उसको, किसी को रिस्पेक्ट दी होती, या हम तो अपने आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे कि आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, हमें कैसे बाहर से रिस्पेक्ट मिलेगी? जब घर से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बाहर वाले नहीं देते। पहली बात ये कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं।